सबको जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम एक वचन निकालेंगे, मरकुस उसका 4 अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद। मरकुस 4 अध्याय का हम पढ़ेंगे 33 से। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। हाँ, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरा धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर पिता। प्रभु आज की संगति के लिए, आज की शाम के लिए, प्रभु आज के आए हुए सब भाई बहनों के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वर्गीय पिता, अच्छी आराधना करने के लिए प्रभु आपने कृपा दी, पवित्र आत्मा आपने हमारी सहायता और मदद की पिता। एक बार फिर से प्रभु हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, वचन भी हमारी सहायता और मदद कर पिता। हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं प्रभु, तेरे अनुसार मेरे महान परमेश्वर पिता। हर एक से तू बात कर प्रभु, अपने वचन के द्वारा तू बात कर प्रभु। तेरा वचन जो गढ़ों को ढा देता है मेरे महान परमेश्वर पिता, ये मेरे प्रभु तू आज हम पर दया कर, अपने वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कुमार, आमीन। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे 33 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। हाँ। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। हाँ। परंतु एकांत में वह अपने नीच चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। 35 भी। उसी दिन जब सांझ हुई तो उनसे चेले मैं पढ़ता हूँ। तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? ये घटना हमने काफी बार, काफी सालों, जितने जितने हम पुराने उतने हमने ये घटना बहुत बार पढ़ी और बहुत बार हमने इस घटना को सुना है, बहुत बार इसके बारे में हमने वचन सुना है। हम सब ने सुना है। इसके अंदर क्या सुना, अगर हम ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे तो ऊपर जो मरकुस है, जो इस किताब का लेखक है, जो इस किताब को लिखता है, वो इस रीति से यहाँ बताता है, वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। हम थोड़ा सा दो तीन विषय छोटे से समय में हम थोड़ा कवर करेंगे। है एक ही, मगर समझने की कोशिश करना ताकि हम समझ सके। ऊपर जब हम 30 में पढ़ते हैं, जो नीचे लिखा 33 के अंदर वो लिखा है, वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। तो प्रभु ने कौन से दृष्टांत दिए? लोगों की समझ के अनुसार। किसी व्यक्ति में, किसी इंसान में समझ ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। कोई समझदार होकर भी मूर्ख होता है, कोई मूर्ख होकर भी समझदार होता है। सब अपने अपने जगह में सब व्यक्ति समझदार होते हैं। हर कोई व्यक्ति समझदार होता है अपने अपनी जगह में। हर कोई व्यक्ति क्या होता है? समझदार होता है। वो सोचता है कि मैं ही समझदार हूँ, दूसरा तो बेवकूफ है। और हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे ज्यादा पता, उससे कुछ नहीं पता। तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ थी, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ चलती थी, पूरी की पूरी भीड़ चलती थी। भीड़ के अंदर करीब 10-20 लोग नहीं, हजारों की संख्या में लोग होते थे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी। उन भीड़ों के अंदर से, उन हजारों लोगों की समझ के अनुसार, अब किसी की समझ कैसी, किसी की समझ कैसी है क्या मालूम, उस समझ के अनुसार प्रभु उनसे दृष्टांत में, दृष्टांत मतलब उदाहरण के तौर पर उनसे बातें करता था। उनको कुछ ना कुछ सामान लेकर, कुछ ना कुछ वस्तु लेकर उनसे उनको समझाता था कि इस प्रकार परमेश्वर का राज्य है, या इस प्रकार परमेश्वर का ये स्वर्ग राज्य है, या इस प्रकार परमेश्वर का रास्ता है।
जैसे हम किसी भी व्यक्ति को कुछ समझाना चाहते हैं तो किसी ना किसी वस्तु का सहारा लेकर उसको समझाते हैं कि ये काम ऐसे होगा, इस रीति से होगा। तो दृष्टांत प्रभु देता था समझाने के लिए। तो ऊपर क्या लिखा है, फिर उसने 30 में लिखा, फिर उसने कहा हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है, जब दाने के समान है जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया राई के दाने का। राई का दाना हम सब लोगों ने देखा है, सब लोगों ने देखा ना, राई का दाना छोटा सा होता है। उसका एक दृष्टांत दिया, ऐसे प्रभु ने लिया होगा, समय में मेरी कल्पना है, ऐसे लेकर ऐसे उसको समझाया होगा कि ये दाना है, सबसे छोटा है और अगर इसको भूमि में बो दो तो ये सब साग पात से बड़ा हो जाता है, इसकी डालियां बड़ी हो जाती हैं और इसके ऊपर पक्षी आकर क्या करते हैं, बसेरा करते हैं। ये प्रभु ने क्या किया, दृष्टांत मतलब उदाहरण। दृष्टांत समझ रहे हो, एक बात को थोड़ा किसी के थ्रू, किसी के सहारे उस बात को बताया, किसी चीज का नमूना लेकर उस चीज को समझाया कि भाई ये इस तरीके से है। तो हम सब लोग जितने भी हैं, हम जितने भी सब बैठे, हम सब ने राई का पेड़ देखा है, कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा? बाजरे जैसा होता है? बाजरे जैसा, जैसे बाजरे के पेड़ होते हैं। बाजरे का पेड़ तो इतना सा होता है? नहीं, बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? बड़ा सरसों ऊंचा होता है, खूब बड़ा होता है। हमारे से भी लंबा होता है। सरसों का पूछ रहा हूँ मैं, बाजरे सरसों का। का तो इतना सा होता है बस। सरसों से बड़ा होता हो राई का राई का। देखा कभी? हाँ देखा, क्या हम दरलाम नहीं कर रहे उसकी। सरसों की या राई की भी। सब लोग ध्यान दो। राई और सरसों में पक्का मालूम है सरसों हाँ, बड़ा होता है। हाँ सरसों के साथ में होता है वो, सरसों के साथ होता है वो दाना। अब आजकल तो वो राई और सरसों में कुछ फर्क है या नहीं है? वो बारीक होती है मैं राई। राई का पेड़ पूछा, राई का पेड़ कैसा होता है? सरसों का तो देखा है। सरसों कैसा ही होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। राई का पूछा मैंने, राई का कैसा होता है? सब लोग क्या बता रहे हो? सरसों का बता रहे हो, मुझे पता है। सरसों के पेड़ जैसा ही होता है वो भी। होता है, मगर वो राई का कैसा होता है ये बताओ। मिक्स होती थी पहले तो। पेड़, नीम के पेड़ जितना बड़ा होता है? नहीं होता। कितना बड़ा होता ये होगा? पंखे जितना होता है। उस पर पक्षी आके बैठ जाएंगे, चिड़िया उड़िया तो बैठ ही जाएगी। वचन में क्या लिखा है? सब लोग ध्यान से दें, ध्यान दे, सब इसमें पढ़ो। परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, सब साग पात से, कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। इतना बड़ा होता है कि छाया में बसेरा करे। राई का पेड़ होता भी है, नाम भी होता है। अभी ये लोग अगले हफ्ते ढूंढ के लाना कितना बड़ा होता है। तो प्रभु ने ऐसा दृष्टांत दिया, जब हमें समझ नहीं आ रहा 21वीं सदी में, तो उन लोगों को समझ आ गया होगा, सरसों का तो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा नहीं है। वो लोग उन्हीं बातों में और उन्हीं जगहों में रहते थे, वो उन लोग इन्हीं चीजों के अंदर ही, उनके पास कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई फोन, कोई कंप्यूटर या कोई बड़े बड़े हवाई जहाज नहीं थे। उनकी जो दिनचर्या थी वो इसी प्रकार के चीजों से संबंधित थी। अगर जो भी घटना हम बाइबल के अंदर देखते हो, प्रभु यीशु मसीह उन घटनाओं को वैसे ही बताते हैं। गेहूं का दाना ले लेते हैं प्रभु, समझते हो? कभी गेहूं के दाने से दृष्टांत बताए गए, मिला क्या मेरा, मिला गूगल पे कैसा होता है? कभी सब लोग ध्यान देना, बोलना नहीं कोई, क्योंकि आप सबको मालूम है रिकॉर्डिंग होती है तो आवाज नहीं। तो गेहूं का दाने का प्रभु दृष्टांत ले लेंगे, कभी मछली का ले लेते हैं, कभी मोती का ले लेते हैं, तो कभी किसी व्यापारी का ले लेते हैं। क्योंकि प्रभु ने कभी ऐसा दृष्टांत लिया कि एक व्यक्ति के पास एक एंड्रॉइड फोन था, नोकिया किसी के पास नहीं था, ऐसी कुछ बातें थी नहीं।
ऐसे प्रभु दृष्टांत देते थे ताकि वो लोग भली भांति समझते थे कि प्रभु ने जो ये दृष्टांत दिया है, जो उदाहरण दिया है, इसका मतलब क्या है। समझ रहे मेरी बात को कि इसका मतलब क्या है, इस बात का अर्थ क्या है। और ये बात जो बताई गई है, ये जो राई का दाना समझाया गया है, इसका क्या मतलब है। ये जब बड़ा हो जाएगा तो पक्षी आकर बैठेंगे तो उसका क्या मतलब है, छाया में बैठेंगे उसका क्या मतलब है। वह लोग हमसे बेहतर उस बात को समझते थे। तो मेरा विषय ऊपर नहीं है, राई का दाना नहीं है, एक समझाने के लिए कि प्रभु दृष्टांत दे रहे थे और उनकी समझ के अनुसार जैसा वह समझ सकते थे वैसे तो समझाएंगे। वही काम करते, खेतों में रहते थे या कोई मछली पालन करता था, कोई काम करता था, तो उनके बीच में ये दृष्टांत दिया और प्रभु ने उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। प्रभु यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, पीछे प्रभु के बहुत थी, मगर उनसे किससे में बात करता था, दृष्टांत। और अपने चेलों को जाकर दृष्टांत जो बताया उनका मतलब अलग से ले जाकर अपने चेलों को बताता था। प्रभु के पीछे भीड़ हजारों की है, मगर प्रभु के पीछे चलने वाले कितने लोग हैं, चेले, सिर्फ चेले। उनको ही जाकर वो दृष्टांत बताता था अलग से। क्यों? क्योंकि चलने वालों को ही समझाया जाता है, बाकी के सामने तो ऐसी ही बात कह दी जाती है। अगर वो, क्योंकि वो चलना तो चाहते नहीं, सिर्फ कैसे पीछे है। बात को समझना, सिर्फ क्या है, प्रभु के पीछे। क्या खाने के लिए? मछली, रोटी, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा खाने को देता है। कभी मछली खिलाता है तो कभी रोटी खिलाता है, तो कभी लोगों को चंगा कर देता है। ऐसी भीड़ प्रभु के पीछे थी। अब प्रभु के पीछे ऐसी भीड़ थी तो प्रभु को मालूम है कि ये मेरे पीछे सिर्फ एक मतलब से है, एक अपनी कुछ मतलब से आते हैं। ये मेरे पीछे इसलिए नहीं आते कि मैं इनको बहुतायत का जीवन दे रहा हूं, ये सिर्फ खाने पीने के लिए मेरे पीछे है। तो उनसे दृष्टांत में ही बातें करते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु उनको जानता था कि ये लोग मेरे खोजी नहीं है, ये लोग कुछ वस्तुओं के खोजी है, इसलिए मैं उनसे दृष्टांत में बातें करता हूं। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा ना हो ये समझे और फिरे और मैं इनका क्या कर दूं, उनको चंगाई दे दूं, उनका उद्धार कर दूं। प्रभु ऐसे व्यक्तियों कोई भी वो देना नहीं चाहते जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आशीष के पीछे है, प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते। एक होता है कि प्रभु के पीछे लोग हैं, बहुत लोग हैं प्रभु के, मगर चलना कोई चाहता नहीं। पीछे होना अलग बात है और चलना अलग बात है। तो प्रभु की जो बहुत सी भीड़ थी, तो हुआ क्या, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। मेरा विषय, आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उस नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ में से निकलकर, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे थी, अपने चेलों को कहा, आओ हम उस पार चले। क्या बोला? समझ आ रही मेरी बात? मैं कोई वैसी भाषा तो नहीं बोल रहा, समझ रहे हो ना? हिंदी तेज तो नहीं बोल रहा, ज्यादा फास्ट, धीरे धीरे बोल रहा हूं। मैं प्रभु क्या बोलते हैं, आओ हम पार चले, आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। भीड़ में से निकलकर प्रभु कहां गया? आओ हम पार चले। और लिखा है, और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने
उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। एक दृष्टांत कैसा किया? जो प्रभु की भीड़ के पीछे थी उनको क्या बोला? एक दृष्टांत दे दिया दाने का। किसके दाने का? राई के दाने। उनको दृष्टांत दिया, उनको समझ आया नहीं आया, पर प्रभु ने क्या कर दिया? उनको दृष्टांत दे दिया। आप लोगों को समझ आ रहा है या आप लोगों को भी नहीं आ रहा? उनको उन लोगों को क्या दे दिया? प्रभु ने दृष्टांत दे दिया, उदाहरण दे दिया उस बड़ी भीड़ को। अब अपने चेलों के साथ प्रभु जा रहा है भीड़ को छोड़कर। उनको तो दृष्टांत दिया, इनको ले गया प्रयोग में। इनके साथ क्या करा? पूरा प्रयोग करा, इनके साथ पूरा प्रैक्टिकल करा। अपने निजी चेलों के साथ जिनको वो अर्थ खोलकर बताता था, उनको सिर्फ उदाहरण दे दिया जाकर, मगर अपने चेलों को ले जाकर पूरा क्या करा? प्रैक्टिकल करा कि जो मेरे पीछे चलते हैं मैं उनके विश्वास को चेक करता हूं, ये मेरे पीछे चलने वाले हैं या नहीं है, ये कंडीशन में या परिस्थिति में या कष्ट में क्या करते हैं। विषय क्या लिखा है? आओ हम पार चले। ये किसने बोली ये बात? आओ हम पार चले। प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली, आओ हम पार चले, अगर अब नाव में बैठकर ये पार जा रहे हैं, अब आंधी और तूफान आ गया, तो बंदे जितने भी चेले हैं, ये जितने भी प्रभु के जो साथ है, ये किसके ऊपर भांडा फोड़ेंगे अगर तूफान आ गया? नहीं समझे? जैसे हम लोग, हम कहते भाई चलो सब लोग वहां चलो, मैंने बोला एक जगह चले गए, और वहां जाने के बाद देखा वहां ना लाइट है ना कुछ है, और किसी ने हमें बाहर से और बंद कर दिया। तो सब लोग मुझे बोले कि भाई तू लेके आया था यहाँ पर, तू नहीं कहा था, ये तो अपने वहीं ठीक थे हम तो ये लोग जब ये नाव में उस पार गए तो क्या आने लगी? आंधी और तूफान आ गया। अब चेलों ने तो सोचा कि ये बात प्रभु ने बोली, प्रभु के पास चलो कि प्रभु हम नाश हो जाते कि तुझे चिंता नहीं। तो इनका क्या हो गया? विश्वास डगमगाने लगा। इनका भी विश्वास क्या करने लगा? डगमगाने लगा। क्यों डगमगाने लगा? किससे डर गए ये? आंधी और तूफान से लोग डर गए। और प्रभु को, जो प्रभु आराम से, जो आंधी और तूफान के बीच भी किश्ती में सो रहा है, प्रभु को जो चिंता ही नहीं है, उसको जाकर क्या करने लगे? जगाने लगे कि प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं है, तू ही तो लेकर आया था, नहीं तो हम तो आराम से भीड़ में थे, हमें तो कोई चिंता वाली बात भी नहीं थी। तू हमें यहाँ लेकर आया और तू ही उपाय कर, तू ही कुछ समझा हमें। तो प्रभु खड़ा होकर क्या डांटता? आंधी को डांटता, पानी को कहता सब कुछ थम जाता है। तो प्रभु कहता तुम्हारा विश्वास कहाँ है? कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? सब लोग डर गए। तो प्रभु ये सब कुछ क्यों उनको ले गया और ऐसा क्या हुआ? प्रभु ये हमें समझाना चाहता है कि इस संसार की भीड़ में जब हम रहते हैं, इस संसार की जब भीड़ में हम रहते हैं, इस संसार की भीड़ से निकलकर प्रभु कहता आओ हम पार चले। अभी भी हम में से बहुत से लोग, हो सकता हम में ना हो सकता हम में ही हो, अभी भी भीड़ में ही खड़े हैं। प्रभु कहता आओ पार चलो। अब ये जो समय आया है ना 2020 के बाद जो 2021 जो आया है, ये समय, अब ये समय है कि अभी तक अगर कोई उस पार नहीं गया, उस पार नहीं गया तो ये समय जाने का है। अब वो समय आ गया है कि भेड़ जो प्रभु की है, वो प्रभु का शब्द सुनकर उसके पीछे 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 चलेगी। अब समय इस संसार से क्या करने का है? फिर जाने का संसार से। अब समय ये है कि अब हम पार जाना में उस भीड़ को छोड़कर, जो सिर्फ रोटी कपड़े मकान के लिए ही घूमती रहती है, जो सिर्फ चंगाई पाने के लिए प्रभु के साथ होती है, उस भीड़ से हटकर हमें उस पार जाना है। और जब उस पार हम जाएंगे तो हमारे जीवन में कष्ट,
परेशानी, दुख, तकलीफ आएगा, परेशानी होगी। और जब परेशानी होगी, जिस प्रकार इनको लगा कि ये आज्ञा तो प्रभु ने दी थी वहां जाने के लिए, और वो व्यक्ति कहाँ है पता लगा, वो व्यक्ति तो सोने लग रहा है, तो क्या कहते हैं कि प्रभु तुझे कुछ चिंता नहीं है, तू ही तो यहाँ लेकर आया था, नहीं तो हम वहां पर भीड़ में थे। तो हमारे जीवन के अंदर अब हो सकता था समय आएगा कि हमें लगेगा कि हम तकलीफ में, परेशानी में, दुख में है, और प्रभु हमारी सुन नहीं रहा, ऐसा लगेगा प्रभु सो गया, हमारी बात ही नहीं सुनता। तो बहुतों का विश्वास क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। यह समय 2021 के अंदर, इससे आगे के जो भी साल बढ़ते जाएगा भी ऐसा ही प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि विरोधी मसीह का आत्मा पूरे जोर से है। विरोधी मसीह समझते हो, जो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ, जो शैतान का एक आत्मा है जो प्रभु के खिलाफ उठता है, प्रभु के लोगों के खिलाफ उठता है, प्रभु की योजना के खिलाफ उठता है, उसका आत्मा पूरे जोर पर है। वो पूरा जोर मार रहा है कि जितने हो सके लोगों को इस भीड़ में फंसा दूं। इसलिए जो व्यक्ति इस भीड़ के अंदर है ना, उसके लिए ये बाइबल एक दृष्टांत बन के रह जाएगी। उसको समझ नहीं आएगी कि राई का पेड़ छोटा है या बड़ा है, वो सरसों का था, उसको समझ नहीं आएगा। राई और दाने और सरसों के दाने में फर्क ही नहीं कर पाएगा ये बात क्या है। मगर जो उसके निज चेले हैं, जो उसके क्या है, निज चेले, उसके खास प्रभु के जो चेले हैं, वो जो उसकी संगति में बैठते हैं, जो उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर का वचन उन्हीं के ऊपर खुलता है। परमेश्वर का वचन उन्हीं के ऊपर खुलता है। भजन संहिता में लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर अपनी बातें खोल देता है, अपने वचनों को खोल देता है। जो उसकी उपस्थिति में बैठते, गुप्त रीति से प्रार्थना में अपनी कोठरी के अंदर जाकर अपने दरवाजे बंद करते, जो परमेश्वर गुप्त में है और जो गुप्त में प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उसको देखता है। भरी सभा में हर कोई प्रार्थना कर लेगा, गुप्त में कौन प्रार्थना करता है, कौन देखता है, जो परमेश्वर है, वो गुप्त में देखता है। और शैतान बड़ी नजरों से देखता है कि ये व्यक्ति देखो प्रार्थना में तो प्रार्थना कर रहा है, पर घर के अंदर क्या कर रहा है। तो शैतान उस व्यक्ति को बड़े आराम से गिराता है। जिस व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, प्रार्थना नहीं करता, शैतान उस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है इसको तो मैं जब चाहे जिस समय जहां कहो वहां इसको गिरा दूंगा, 2 मिनट भी नहीं, लेकिन जब चाहे जहां कहो वहीं गिरा दूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध बनाना बहुत जरूरी है। इन व्यक्तियों को साथ प्रभु लेकर गया चेलों को उस पार, और वहां जाने के बाद इनके साथ प्रैक्टिकल हो गया, प्रयोग कर दिया प्रभु ने। मेरा ये एक अनुभव प्रयोग हो गया उनके साथ कि तुम्हें मैं ले चलता हूं, तुम देखना। वही बात होगी, तुम्हें देखता हूं तुम कितने पानी में हो। तो प्रभु इनको लेकर गया। अब इन्हें क्या, डरने लगे। जब ये डरने लगे तो प्रभु ने उनसे एक ही बात बोली, तुम्हारा विश्वास कहां गया, तुम्हारा विश्वास कहां गया। तुम तो वो लोग थे जो कहते थे कि प्रभु तू कहे तो अभी आग गिरा दे। ये वो लोग थे, अभी आग गिरा देंगे प्रभु। मगर प्रभु ने इनके साथ ये सिखाने के लिए कि जब तुम पार जाओगे, प्रभु ने बोला आओ हम पार चले। इस बात को समझना, आओ हम पार चले। अब ये हमारे पास ये समय है, अब हमने फैसला लेना है, प्रभु या तो इस पार भीड़ में या तो उस पार। उस पार जाएंगे तो आंधी तूफान लहरें यहां तक कि डूबने लगे गए, हो गया काम। समझना इस बात, ये फैसला लेने का हमारे पास समय हमारा बीत रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है। आने वाला पल जाने वाला है। क्यों? ये समय ले भी लो और जला भी गया। ये हमारे साथ हो रहा है। अब इस समय के अनुसार या तो हमें इस पार होना है या तो उस पार। प्रभु के पीछे उस पार होना ही काफी नहीं है। कष्ट और मुसीबत जब आएगी इसके अंदर हमें खड़े रहना है, उसका सामना करना है। जब मिस्र से जब लोग निकले थे, मिस्र जानते हो, मिस्र से जब लोग निकले थे, इजरायली लोग जब निकले थे, जो गुलामी में थे, जो मिस्र देश से निकले थे, तो सिर्फ मिस्र से निकलना ही काफी नहीं था।
जितने मिस्र से निकल के सोचो धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं चर्च जाता हूँ, हालेलुया, काफी नहीं। जब तक उस कनान के देश में जिसका वायदा किया गया था वहां तक नहीं पहुंचोगे, वो आशीष के देश में, तब तक मिस्र से निकलने का कोई भी फायदा नहीं है। हमारा चर्च में आना बर्बाद है जब तक हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे नहीं, जब तक उसकी आज्ञाओं को मानेंगे नहीं, जब तक अपना संबंध उसके साथ बनाएंगे नहीं, तब हमारा चर्च में आना बर्बाद है। हम यहीं ढेर हो जाएंगे, हम वायदे की हुई जगह में हम पहुंच नहीं पाएंगे। मिस्र से निकल तो गए, उद्धार तो इनको अनुभव लगने लगा, मगर ये 40 साल का जो इनके बीच में एक समय आया इन इजरायलियों के लिए, तो इनके साथ क्या घटना घटी, इनके जीवन में परीक्षाएं आने लगी, और परीक्षाओं के अंदर बहुत से इजरायली, बहुत से विश्वासी कह लो ढेर हो गए। ये मिस्र में थे, उस पार चले गए। किस पार? लाल समुद्र आया था, नहीं आया था वहां पे। इस पार क्या था? फिरौन, पूरी भीड़। इनको फिर बाद में याद भी आता है, हम तो लहसुन खाते थे, हम तो खीरे खाते थे, पता नहीं क्या क्या खाते थे। और उस पार क्या था? मरुभूमि। मरुभूमि समझते हो? बंजर जगह। ऐसी जगह, मरुभूमि का बंजर भी नहीं, एक ऐसी जगह जहां पर जीने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत हाथ पांव मारने पड़ेंगे। अगर एक अनुभवी व्यक्ति ना हो तो मर जाएगा, या तो कोई अलौकिक चीज उनके साथ हो तो जी सकता है। एक ऐसा मतलब एक रेगिस्तान, ऐसी एक जगह जहां पर निश्चित तौर पर अगर परमेश्वर ना हो तो व्यक्ति मरना ही मरना है। वहां पर प्रभु उन व्यक्तियों को ले गया उस पार, और इनके जीवन में जब परेशानी आई तो ये लोग क्या होने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। अब इन चेलों के साथ भी तो वही हो रहा है। प्रभु ने कहा आओ हम क्या करें, आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। यहां लिखा है आओ हम पार चले, मगर बार बार ये मुंह से निकल रहा आओ उस पार चले। संदर्भ तो यही आ रहा है, क्योंकि ये इस किनारे पे खड़े हैं और जाना उस तरफ है, तो लिखा तो ये है आओ हम पार चले। पर जब हम ठीक से पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि आई उस तरफ जाना है हमने। समझे मेरी बात को? लिखने में तो क्या लिखा? आओ हम पार चले, मगर जब हम पढ़ के समझ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि हमें उस पार जाना है। इस तरफ भीड़ है जिनसे प्रभु ने दृष्टांत में बातें की। अब उनको समझ आया नहीं आया वो प्रभु जानता और वो लोग जानते। जो उसके पीछे चलने वाले थे उनको एकांत में ले जाकर उनको अच्छे समझाता था, और फिर उनको ही बोला आओ पार चलते। जब प्रभु ले गया तो घटना उनके साथ घट गई। हमारे जीवन के अंदर अब फैसला लेने का समय कि अब हमने झूठ बोलते ही रहना है या छोड़ देना है, या हमें गाली देते ही रहना है या छोड़ देना है, अपनी इच्छा के अनुसार एक अविश्वास का जीवन जीना है या छोड़ देना है, संसार का मजा लेना है या छोड़ देना है, इस पार रहना है या उस पार जाना है, चुगली करनी है या छोड़ देनी है। ये सारी बातों का क्या है? एक समय है। प्रभु कह रहे हैं आओ उस पार चलते। परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, क्यों लिखा है वचन? घबराना मत। तुम्हें लगेगा मैं सो गया हूं, मगर मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, मैं सोने लग रहा हूं। तुम कहोगे कि हे प्रभु तुझे चिंता नहीं, चिंता है मुझे, मगर मैं ये देख रहा था कि मेरे साथ रहते हुए भी कम से कम ये तो विश्वास करो इस सृष्टि का बनाने वाला भी तो लेटा हुआ किश्ती में। समुद्र की है इतनी हिम्मत के डुबा दे उसको, जो समुद्र को चुल्लू में डाल, क्या वचन में लिखा है, जो समुद्र को अपने चुल्लू में भर लेता है, क्या समुद्र उसको डुबा देगा? मगर वो परमेश्वर के व्यक्तित्व को, प्रभु यीशु के व्यक्तित्व को समझ नहीं पा रहे थे कि कौन है। वो लिखा ना लास्ट में, ये कौन है? इससे तो आंधी भी सब कुछ हो गया। इसमें जो एक बात है, जब हम उस पार चलने का जब फैसला लेने लगेंगे, निर्णय लेने लगेंगे, हमारे जीवन में क्या आएगा? परीक्षा है। बहुत सी चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें सबसे पहली बात तो भीड़ छोड़नी पड़ेगी। भीड़ कहने का मतलब ये संसार, इस संसार की रीति, संसार के रीति रिवाज, ये हमें छोड़ने पड़ेंगे। फैसला लेना पड़ेगा, आओ हम
पार चले, बहुत दिन जी लिए हम इस तरफ, अब समय क्या, आओ हम पार चले। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये हकीकत भी, मानना भी है इस चीज को। हमारे साथ होता क्या है, हम सुनते हैं, हम मानते नहीं है, हम भीड़ प्रभु के पीछे हैं मगर चलते नहीं है। बाइबल हमारे हाथ में, प्रार्थना हम करते हैं मगर हम चलते नहीं है। करना हमने, हमारे साथ होता क्या, प्रार्थना अपनी मर्जी से करेगी, वचन भी अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, हमारे साथ ये होता है। सब कुछ जैसा चाहते हैं हम अपनी मर्जी से करते हैं, जबकि ऐसा नहीं, उसकी मर्जी हमारे जीवन में होनी चाहिए। फिर इसके जीवन में घटना क्या घटती है, जब ये पार जाते हैं, जीवन में सब कुछ, अगर एक व्यक्ति, देखो इनके साथ होता क्या है, जब ये व्यक्ति उस पार जाने के लिए तैयार हुए, मैं बार बार क्यों बता रहा हूं उस बात को, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात जम जाए, समझ आ जाए कि हमें उस पार जाना है। आंधी और तूफान, बाइबल के अंदर समुद्र को संसार दर्शाया गया है, कि संसार के तौर पर दर्शाया गया है। जब लाल समुद्र पार होता, वो भी समुद्र है, उसको भी एक संसार के तौर पर एक दर्शाया गया है, कि उसको बपतिस्मे के तौर पर भी, और एक उसमें से निकल कर बाहर आकर चले गए। उस समुद्र में देखो क्या लिखा है कि समुद्र की बात कर रहा हूं, मगर देखो यहाँ पे क्या बात लिखी है, कहाँ गया, पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। देखो लहरें, ये लहरें, ये संसार की लहरें, ये ऐसी लहरें, देखो ऐसी, हमने समुद्र देखा ना, बहुत से लोगों ने देखा ना, समुद्र की लहरें ऐसे जाती है और ऐसे खींचती है, वो लहरें लग रही है इनको। इस संसार का प्रभाव आता है, इस संसार के हिचकोले लगते हैं, आजा वापस, क्या करेगा जाकर, आजा वापस, आजा वापस, आजा। जब इन चेलों ने ये परीक्षा पास कर ली, ये प्रभु ने इस परीक्षा पास करने का मतलब, इन्होंने इस प्रयोग के अंदर ये खड़े होकर देखने लगे और इन्होंने समझ में आया कि हाँ प्रभु एक संभालने वाला है। तो प्रभु इनको क्या करता है, इनको वहां से आगे निकाल कर, और देखो इसके आगे क्या लिखा है, 40 से पढ़ता हूं, और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। देखो अब तक, एक एक शब्द को समझना है, अब तक विश्वास नहीं, वे बहुत ही डर गए, मतलब समझ, बहुत ही डर गए। उनकी ऐसी हालत हो गई होगी मेरे हिसाब से, जैसे व्यक्ति नहीं डर जाता बिल्कुल, हो सकता है ये प्रभु के ऊपर लिपट के चिपक गए हो बिल्कुल ही, पता नहीं क्या घटना घट रही है, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हो, घनी हो गई, क्या डर गए, बहुत ही डर गए, और आपस में बोले ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। इतनी बात समझने के बाद लिखा है वह झील के पार, ये झील जो है, झील, इसको मैं समुद्र बोल रहा हूं, ये झील के पार ग्रसेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। अब देखो इन चेलों की हालत को देखो, बड़ी मुश्किल से तो बचकर आ रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति इनकी तरफ इनके पास भागता हुआ आ रहा है जो नंगा है, घाव से भरा हुआ है, और जिसके विषय में उस देश में कहा हुआ था उस नगर के अंदर कि भाई बहुतों ने बांधा मगर ये सांकले भी तोड़ देता है। अब ये कह रहा है भाई क्या हो रहा है हमारे साथ, आ तो गए, अब ये आ रहा है सामने से, तो एक बार को तो ये भाग्य हो गया कि प्रभु तू ही दे किसी भी। आप तो क्या लिखा है, तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और उसे कोई सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ी और सांकलों से बांधा गया था, पर उसे सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। ऐसा व्यक्ति उन व्यक्तियों के सामने जो बेचारे कहते ना कि अभी तो बच के आ रहे और वही भाग के आ रहा है, तो हालत समझना कैसी होगी। अब वह भी तो कहां से बचकर है, उस जगह से बचकर आए बेचारे। तो सारा फोकस किस पे होगा कि यार ये व्यक्ति ये कहां ले जा रहा है यार, ये अभी तो बचते बचते मरते मरते बचे हम यहां से,
अब यहां ले आया। अब क्या होता है इनके साथ, ऐसे व्यक्ति को जब चिल्लाते हुए देखता, तो 6 में पढ़ रहा हूं, 5 का 6, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। मैं क्यों पढ़वा रहा हूँ, क्या हो गया, ये क्या बता रहा भाई, समझ नहीं आ रही, उधर से उधर ले गया, उधर से उधर ले गया, और दिन तो सही सही बताता, आज क्यों ऐसा काम कर रहा है। उस पार जाएंगे ना तो ऐसी घटनाएं आएगी, एक से छूटोगे दूसरी लिपट जाएगी जब हम उस पार जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, जब हम उस पार जाएंगे, जब हम फैसला ले लेंगे तो हमारे जीवन के अंदर ये होगा। है भाई, क्या होगा, जब हम उस पार जाएंगे। जब तक भीड़ में थे कोई चिंता वाली बात ही नहीं थी, जब अलग से निकल के गए तो देखो क्या क्या इनके जीवन में घटा। तो सोच के देखो, हम जब प्रभु के पीछे चलेंगे, जब हम फैसला लेंगे ना कि हम उस पार चले, हमारे जीवन सबसे पहले संसार हमारे खिलाफ हो जाएगा। संसार का नियम, संसार का कानून हमारे खिलाफ हो जाएगा, हमारे हित में नहीं होगा। हम कहते हैं ना कि नियम का पालन करो, नियम का पालन करो। जिस नियम का परमेश्वर पालन करने के लिए बोलता है, ये संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, हमारे खिलाफ हो जाएगा। हमें देखा ना, संसार में, सब लोग ध्यान दें, ये संसार हमारे खिलाफ हो जाएगा, लहरें लगेगी, यहां तक कि लगेगा डूब गए। वहां से प्रभु को जब हम पुकारेंगे कि प्रभु तुझे चिंता नहीं, प्रभु कहेगा कि तुम क्यों डरते हो, क्या अब तक विश्वास नहीं, क्या अब तक विश्वास नहीं। जो मैंने इतवार को बताया था, चुप हो जाओ, जान लो, अभी तक नहीं जान पाए थे परमेश्वर। वो कह रहे कौन है ये, लिखा ना यहाँ पे, क्या लिखा है कि ये कौन है, ये कौन है, कौन है ये। परमेश्वर कहते चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर। अगर ये जान लेते, इनमें से ही एक व्यक्ति है जो क्या करता है, प्रभु को पकड़वा देता है। इनमें से एक व्यक्ति है जो प्रभु को बेच देता है। इनमें से एक व्यक्ति है जो प्रभु का इनकार कर देता है। ये वो व्यक्ति है जो उस पार गए थे। हमारे साथ अब आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि संसार इतना विरोध में आए कि हम क्या, यार क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है ये। तो इसलिए प्रभु में मजबूत बने रहने के लिए, प्रभु से लिपटे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, प्रार्थना तो है, एक फैसला लेना पड़ेगा, इस पार या उस पार। बहुत बार हमने फैसले लिए होंगे, एक सही फैसला कि प्रभु चाहे तूफान आए चाहे आंधी आए, इनसे बच जाऊं तो एक शैतान दुष्ट आत्मा से भरा हुआ एक छिला हुआ व्यक्ति, नंगा व्यक्ति भी आ जाए, उससे भी जब आगे चलोगे तो आगे प्रभु को ऐसी ऐसी बातों में लेकर क्यों साथ रख रहा है। एक आओ उस पार चले। जब वहां से हम बच के निकलेंगे ना परीक्षाओं से, तो दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी प्रभु को एक कर दिखा रहा, देखो ये दुष्ट आत्मा भी वश में है, ये भी घुटने टेक देती है। प्रभु को ये सिखा रहा है। प्रभु भीड़ में था, इनको अलग से क्यों ले गया। क्या प्रभु ने पहले ही दर्शन में देख लिया कि वहां एक व्यक्ति बैठा है जो ऐसे ऐसे है। प्रभु देखो उनको ले जा रहा है वहां पर। और ये हमें पढ़ने में घटना ऐसी लगती है, हकीकत में जब कभी समुद्र में थोड़ा अंदर तक, तो समुद्र कह रहा है, जब ये समुद्र ही ले लो, जब उनकी लहरों में जाओगे ना, देखोगे, मेरे को तो बड़ा डर लगता है। उसके बीच से बचकर ये निकले। एक गाना गाते ना, गरजते समुद्र की लहरों से लगता है डर प्रभु, है ना, लगता है मेरे प्रभु, संभाल तू मुझको अपनी सामर्थ्य से। सोच के देखो, ये पढ़कर ये नहीं,
इस बात को समझिए, जब हम पार जाएंगे, जब हम पार जाएंगे, हमने बहुत सी बातों में पार फैसला लेना है। कब तक मैं दुचिता रहूंगा, कब तक मैं दो मन का रहूंगा, कब तक मैं ऐसा रहूंगा कि नहीं थोड़ा इधर का मजा थोड़ा उधर का मजा, कब तक मैं ऐसा रहूंगा कि नहीं थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कब तक मैं क्या करता रहूंगा, चुगलियों में हमारा ध्यान लगा रहेगा, कब तक हम टीवी देखने में, फिल्मी गानों में, इन बातों में लगे रहेंगे, कब तक हम इधर उधर की बातों में लगे रहेंगे, कब तक। एक समय लेना पड़ेगा फैसला। प्रभु कह रहा आओ उस पार चले, हमें जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। संसार कुछ भी बोले, संसार धोखा है, धोखा। जो कुछ भी योजना बनती है, जो कुछ भी संसार में बनता है, सब धोखा है। शैतान दुष्ट के वश में है, धोखा ही है इस संसार के अंदर। मैं क्यों ये बात बता रहा हूं? क्योंकि जिस प्रकार मैं अपनी दृष्टि से, मैं अपने आप से इस संसार को देख रहा हूं, होने वाली घटनाओं को मैं समझ रहा हूं, बहुत खतरनाक होने वाला है 2021 के अंदर, बड़ा खतरनाक होने वाला है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन बातों को मैं समझता हूँ, जो मेरे को जानकारी मिलती है, इतना हो रहा है कि भैया अब अपने आप को टाइट कर लो, उस पार हो जाओ। कभी पता लगे कि यहीं रह गए, क्योंकि कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। इसलिए हम सब ने ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं कि प्रभु आएगा। बड़े आप लोगों को प्रभु दया करे कि ये बात समझ सको कि शैतान और दुष्ट ने पूरे लोगों का जो ये दिमाग होता है उसको कंट्रोल कर कर ऐसा प्रोग्राम बना रखा है कि जब ये जानकारी मिलती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये हो क्या रहा है। इस बात को समझना, समझ रहे ना? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो देखो, जब मैंने ये बातें सुनी और सुन के देखा, अब न्यूज में ना, जो न्यूज में और जगह जगह में साइंस में एक जो बहुत बड़ी वैज्ञानिक जो भवन होता है, उन्होंने एक खबर फैला रखी है कि एलियंस का हमला होगा, एलियंस आएंगे, एलियंस। थल सेना होती है, वायु सेना होती है ना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। अब वैज्ञानिकों ने एक स्पेस आर्मी बनाई है, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष की सेना, ताकि एलियनों से लड़ सके। लोगों का माइंड ऐसा कर दिया सबका कि एलियन आएंगे, उनसे लड़ना हमें। ये शैतान की चाल है। क्यों? अब देखो, यहां से तो एलियन बता के लड़वा रहे हैं, और वहां से प्रभु का आगमन होगा। जब प्रभु का आगमन होगा ना, हर एक आंख देखेगी तो इनको एलियन दिखाई देंगे ये, और ये लड़ेंगे। ये जो प्रकाश वाक्य में लिखा है, सर चकरा गया कि ये क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या सोच करने की सोच रहे हैं। कि वहां से प्रभु आ रहा है और इनको क्या बताया जा रहा है कि एलियन आएंगे। तो ये थोड़ी जानते हैं लोग संसार के कि प्रभु आएगा। इनको तो एलियन ही दिखाई देगी वो, कि ये तो एलियन ही आ रहा है। तो ये पश्चाताप नहीं करेंगे, तो ये घर से लड़ निकाल के लिए आएंगे, लड़ दो, आ जाओ। इनके दिमाग में वही बात बैठी रहेगी कि तो एलियन आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि देखो कहां तक तैयारी हो गई है। अब हमें फैसला लेना, निर्णय लेना कि आओ हम पार चले। बहुत ले लिया मजा संसार का, हमने सब कुछ करते हैं, मगर अब जीवन है पवित्र और धर्म का जीवन जीने का समय आ गया। अब पवित्र और सिद्ध बनने का समय आ गया कि हम पार चले। हमारे जीवनों में बहुत सी बातें अगर है, एक के जीवन में हमें जरूर होगी, हमें छोड़ते हुए, अब डरते और कांपते हुए प्रभु के पीछे, प्रभु के साथ अब उस पार जाना है। छोड़ दो इस भीड़ का साथ, छोड़ दो संसार का साथ, छोड़ दो इस रीतियों को। ये सब काम का नहीं है, धोखा है, सब कुछ धोखा, धोखा है, धोखा। जाऊं तो जाऊं कहां, धोखा है, धोखा। जाऊं तो जाऊं कहां। हमें गाना कई बार सारा सा, और अगले दिन संसार में जाऊं तो जाऊं। हमें गाना गाते हैं, अर्पण करता हूं प्रभु सब कुछ है मेरा, और अगले दिन संसार में। तो अब समय क्या आ गया?
और ज्यादा मैं क्या बताऊंगा। ये मेन बात अगर हम सीख लें तो बस यही है। पौलुस प्रभु का दास यही कहता है, मैं तुमसे इतनी सारी बातें कहने से अच्छा बुद्धि से 5 बातें कह दूं, वही बहुत है। ये बात समझ आ जाए आप लोगों को कि भाई प्रभु आने वाला, बस जल्द से जल्द आने वाला है, जल्द से जल्द। हमें बस उस पार जाना है। जितना भी अगर हम छोटी मोटी गलतियां भी हैं वो भी छोड़ते हुए प्रभु के साथ अधिक से अधिक समय प्रभु के वचनों में सुनने में, पढ़ने में, प्रार्थना करने में बिता सकें, ये हम प्रभु के साथ करें और कुछ नहीं। और बाकी जो विषय इधर उधर के जो सारे विषय सीखने वाले हैं, मगर वो सीखने वाले हैं, मगर जीवन में बदलाव तो हमारा फैसला लेगा ना जब तक हम उस पार जाएंगे। पुराना नियम अगर सीखने वाली बात है, क्योंकि मैं भी इतना कोई भी बाइबल तो पूरी कभी समझ ही नहीं पाया, वो सारी नॉलेज की बात है। सही बात तो ये है ना कि पवित्र बनो, बस हमने पवित्र बनना है, सिद्ध बनना है और कुछ नहीं। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। ये शरीर हमें प्रार्थना करने नहीं देता, ये शरीर हमें कहते हैं ना, ये शरीर हमें ये परेशान कर रहा है। ये प्रभु से प्रार्थना करो। हम बहुत सी बातों में ना ऐसे रह जाते हैं कि कुछ नहीं होगा। हमें दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही है, हमें दुष्ट आत्माएं दुखी कर रही है, हमें दुष्ट आत्माएं दुख दे रही है। किस चीज के लिए दुख दे रही है? कि हम प्रार्थना ना करें। जब भी आप ये सोचो मैं आज अपने घर में जाकर प्रार्थना करूंगी, उसी समय देखना घर के अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्राम बैठा मिलेगा। आज मैं घर जाकर वचन पढ़ूंगा, देखना कुछ ना कुछ प्रोग्राम। हम अहमियत नहीं दे पाते प्रभु के काम को, हम अहमियत नहीं दे पा रहे प्रभु के वचनों को। ये प्रभु का कोई वचन या प्रार्थना करना कोई 10 कामों के अंदर से एक काम नहीं है। जैसे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, लत्ते धोने, ये करना वो करना, हाँ भी प्रार्थना भी करनी, ये वो ऐसा काम नहीं है। ये सारा काम रह जाए, मगर ये काम जरूरी है, ये वो काम है। अब सोच के देखो, सुबह जब व्यक्ति उठता है तो अच्छे से अच्छा नाश्ता करता नहीं करता, अच्छे से अच्छा नाश्ता, सुबह का नाश्ता बहुत बढ़िया करता है। कोई पता नहीं क्या क्या दूध पीता, कोई जूस पीता, पता नहीं कोई क्या खाता है। फिर दिन में 4-5 रोटियां, फिर बीच में चाय के साथ कुछ और, फिर रात के टाइम भी कुछ और। एक शरीर के लिए जो नाश होने वाला है उसके लिए हम इतनी अच्छी हेल्थी आइटम खाते हैं। तो जो हमारा आत्मिक जो व्यक्ति है उसके लिए क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या उसके लिए 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम क्या प्रार्थना कर पा रहे हैं? प्रार्थना ये नहीं घुटने टेक कर बैठे रहो, सिर्फ यही प्रार्थना है, ये अच्छी बात है, बैठे रहो अलग। क्या व्यक्ति प्रार्थना की धुन में रहता है? हमेशा काम कर रहा है, बर्तन धो रहा तब भी धुन में प्रभु के, घर जा रहा है, बाइक चला रहा है, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, वो धुन, वो प्रभु की धुन, वो प्रार्थना, वो प्राण के अंदर जैसे लहू बहता रहता है, वो वैसी प्रार्थना चलती रहती है कि हमारे मन में हमेशा। जैसे कई बार कई लोगों को देखते हैं वो नाम जपते रहते, वो ध्यान रहता है उनको। क्या इस प्रकार हमारे मन में रहता है कि प्रभु तू आएगा, प्रभु तेरा रहना, प्रभु तू आएगा, तेरे लिए तैयार होना है, पाप नहीं करना, प्रभु हमने सिद्ध बनना है। ऐसी बात में हम क्यों नहीं लग पाते? ये बड़ा एक गंभीर विषय है ना भाई, एक बड़ा गंभीर विषय है कि हम हर काम समय पर है और प्रार्थना काम समय पर नहीं है। हमारा हर काम है, कई बार खुद जांच के देखना, हमने वचन पढ़ने को भी काम में लेते हैं कि हाँ एंड में करेंगे काम, ठीक है, ये काम जब करेंगे ठीक है। ये प्रभु कहता है आओ हम पार चले। हम कहाँ चले? पार चले। तो हम प्रार्थना करेंगे कि आओ हम पार चले। फैसला लेने का समय कि ये नहीं कि आज ही बस सब कुछ छोड़, कहने का मतलब ये है कि मजबूत हो जाए प्रभु में। ये रोज रोज की बातें, ये रोज रोज के झगड़े, इन बातों से हटकर प्रभु में मजबूत होना है। संसार की बातें सब कुछ छोड़ दो,
प्रभु उसी से प्रसन्न है जो प्रभु के अनुसार चलता है। प्रभु भीड़ से प्रसन्न नहीं है। मैं सच बताऊं आपको, प्रभु भीड़ से प्रसन्न नहीं है। ये जो मैंने आपको दृष्टांत पढ़ाया ना, मैं बताना नहीं चाहता था, मगर बताते बताते एंड में एक बात आई गई कि प्रभु भीड़ से प्रसन्न नहीं है। ये जो प्रभु ने बताया ना कि राई का दाना, ये जो पेड़ होता है, ये हकीकत में ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता, ये छोटा सा पेड़ होता है। जब हम इस आयत को पढ़ते हुए लगता बहुत बड़ा पेड़ होगा, बरगद की तरह होगा, ऐसी कल्पना आती है, मगर ऐसा पेड़ नहीं है। ये छोटा पेड़ है। प्रभु हमेशा छोटे झुंड के अंदर अपने आप को, छोटे झुंड को प्रभु तैयार करना चाहता है। जितने लोग हैं ना, प्रभु को भीड़ की जरूरत नहीं है कि अब पूरी वहां तक लोग आ जाए। ये जितने हैं ना, सोचो देखो कितने लोग हैं। अगर इतने लोग में से भी अगर हम 2 ही जने या 1 जना प्रभु में उठाया गया, तो देखो इतने छोटे झुंड का भी क्या फायदा। अगर हम इसको परसेंटेज के अंदर अगर काउंट करें तो 99% फेल हो गए, 1% बंदा उठाया गया। इसलिए छोटा झुंड के अंदर प्रभु ने बोला, ये प्रभु ने दृष्टांत जो दिया है ना, बड़ी समझ के अनुसार दिया। राई का जो दाना है ना, वो छोटा एक पेड़, प्रभु का झुंड, प्रभु का जो कलीसिया वो छोटे राई के दाने की तरह है, छोटे राई के दाने की तरह। और जो झूठी कलीसिया है, जो झूठा उपदेश है, जो झूठी बातें है, तो प्रभु ने उसके लिए बोला है कि वो एक ऐसे दाने के समान जो बड़ा हो जाता है और आकाश के पक्षी उसके अंदर आकर बसेरा करते हैं। जब मत्ती के अंदर इन बातों को पढ़ता है, स्पष्ट रूप से पता लगता है ये वो पक्षी है जो शैतान आकर का वो दाना चुग कर ले जाता है। ये वो पक्षी है, और एक कलीसियाओं में आकर उस बड़े बड़ी दरख्तों पे आकर बैठ जाते हैं कलीसियाओं के अंदर। हमने वैसी स्वर्ग का राज्य ऐसा नहीं बनाना, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री नहीं बनानी हमने। एक छोटा झुंड, यहाँ पे कोई कम पक्षी नहीं बिठाना हमने, किसको मौका भी मत दे। छोटा झुंड, ये तो वचन के अंदर एक मिनट, मैं पढ़ना 1 मिनट, 13 का 19 से पढ़ेंगे। मत्ती 13 का 19। जल्दी निकालो, पढ़ो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, देखो उसके मन में जो कुछ बोया गया था, ये वचन बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। उसे वह दुष्ट आकर छीन ले। दुष्ट कौन? शैतान। शैतान छीन कर ले जाता है। यह वही है, हाँ, जो मार्ग के किनारे बोया गया था। अब मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। बस 1 मिनट, 13 का 4 से ही पढ़े। यही बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, हाँ, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पक्षियों ने आकर चुग लिया। और ये वही है जो दुष्ट आकर, प्रभु यीशु मसीह ने पक्षी को क्या बोला? दुष्ट व शैतान आकर क्या ले जाता है? दाने को, वचन को चुग कर ले जाता है। और एक पीछे दृष्टांत में पक्षी को क्या बोला है? बसेरा करेगी। उसको वहां पे दुष्ट बोला, और यहीं पे जो 13 के 31 में लिखा क्या बोला है? स्वर्ग का राज्य राई के 31 में लिखा, 13 में उन्होंने एक और दृष्टांत, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है, सब सागपात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। अब ये आकाश के पक्षी कौन है? जो पीछे थे वो बसेरा करने लग जाते कलीसिया। जब बड़ा होने लगे, अब बड़ी कलीसिया, बड़ा सब कुछ, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, बड़े बड़े लोग। इसलिए प्रभु ने ये दृष्टांत दिया, समझने वाले समझेंगे,
इसलिए वचन लिखा जाए कि वचन में साफ साफ लिखा है कि इसीलिए मैं उनसे दृष्टांत बातें करता हूँ कि वो सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखे, ऐसा ना हो कि वो फिर और मैं उनको चंगा कर दूं। ये वो प्रोग्राम है, इसलिए प्रभु ने छोटा झूठ दिया। हम आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं, आपस में एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। और बड़ी लोगों के ऊपर अब देखो छोटा झूठ सबको जानते हैं, बड़े लोगों को जानता नहीं। एक एक पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दे सकते हैं, एक एक को अच्छी तरह एक एक व्यक्ति की काउंसलिंग कर सकते हैं, समझा सकते हैं भाई ऐसे नहीं ऐसे है, वैसे नहीं ऐसे है। इसके अंदर शैतान जल्दी से प्रवेश नहीं करेगा। जैसे हमने सोचा इसको बड़ा कर दो, डाली ऊपर पक्षी आ जाएंगे शैतान। देखने तो बहुत भव्य लगेगा, वाह क्या कलीसिया है, और बैठे कौन है? पक्षी। डालते जाओ चुगते जाएंगे, डालते जाओ चुगते जाएंगे, डालते जाओ चुगते जाएंगे। तभी तो देखियोगे आपने बहुत से बड़े बड़े चर्चों के लोग, कलीसिया के लोग नाम के मसीह होते हैं मगर काम में कैसे होते हैं? बड़े खतरनाक। तो हमारा विषय वो नहीं था, मेरा विषय क्या था? आओ हम पार चले। समझ आया सबको? कहाँ चलना हमने? पार। कहाँ पर? किधर चलना है? कहाँ पर है? इसलिए छोटी छोटी बातें मुंह से गा दिया, अबे ये अबे वो, ये सब क्या चीजें? छोटी छोटी बातें, गुस्सा, क्रोध, गालियां, लड़ाई झगड़े, फिल्मों में मस्त रहना, इन बातों में मस्त रहना, बैठ के चुगलियां करना, इधर की उधर लगाना या उधर की उधर करना, ये सारी बातें हमें क्या, ये छोटी छोटी बातों में हम ध्यान नहीं देते। हम सोचते वो मर्डर करना ही पाप है, हत्या करना पाप, मूर्ति पूजा कर लो ये पाप है। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ये छोटी छोटी बातों के अंदर ही फंसा के रखता शैतान हमें, है ना? मूर्ति के सामने चले जाओगे तो एकदम ही आएगा, नहीं दंडवत नहीं करना। चुगली कितनी करते रहो, बिल्कुल विवेक दोष नहीं देगा। क्यों? पक चुके कर करके विवेक भी कह चुका कि भैया बस मैं बोलूंगा ही नहीं तुझे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हम पाप को पाप नहीं समझ पा रहे हम, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा? अब एक फैसला, नहीं प्रभु अब नहीं, अब बस हमने पार चलना है, तेरे साथ चलेंगे, चाहे दुख आए परेशानी आए, तेरे साथ चलना, बस तेरे साथ, और कुछ भी हो तेरे साथ, मरते दम तक तेरे साथ। तो यही चेले जिनके विषय में लिखा है, जो डर रहे थे, जिनके विषय में लिखा है डर रहे थे, ये बहुत अचंभे की बात है। इन चेलों के सायों से, परछाइयों से लोग चंगे हो जाते थे। परछाई से कैसी बात है? लोग अपने बीमारों को उनके आगे डाल देते थे कि वो पत्थर से निकलेगा उसकी छाया ही आ जाए। क्यों? ये उस पार हो गए थे, उन्होंने फैसला कर लिया था कि प्रभु जो होगा देखा जाएगा। और इन्होंने धूम मचा दी थी, जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया था इन्होंने। लोग ताज्जुब करते थे, ये कैसे लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पार हुए लोग थे। इन्होंने फैसला कर लिया था, संसार से अलविदा कह दी थी, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, बाय बाय संसार। ये मर गए, इनकी वजह से, इनके साथ प्रभु का आत्मा था। आज पूरी दुनिया में हमारा आत्मा, मेरा आत्मा बाइबल है। इन लोगों ने पूरी जान लगा दी। सोचो, अब हमें तो ये काम इतना तो करना नहीं, हमने क्या करना है? अपने आप से ही, अपनी बातों में ही क्या करना, अपने उस पार चलना है। एक बदलाव आना जीवन में, बस समझ रहे हो मेरी बात को? एक बदलाव आना है। ये सत्संग नहीं है कि मैं तुम्हें बीज मंत्र दूंगा, ये बदलाव का एक जीवन, मसीही जीवन बदलाव का जीवन। एक बदलाव आना है, आना चाहिए, लगना चाहिए मसीह लोग है, ताजुब करना चाहिए कि ये व्यक्ति जो दारू पी के लेटा रहता था आज ये कैसे खड़ा है। एक बदलाव आना चाहिए, लगना चाहिए हाँ व्यक्ति प्रभु में आया है। इसलिए उस पार जाना है, प्रार्थनाएं करनी है, लगना चाहिए लोगों को। लोग हमसे आकर जो हमसे बात करें तो जब वो चुगली करता है ना तो वो हमसे डरे। हम तो हमारे पास जो चुगली, हाँ मजा आ गया भोजन चुगली का, तो अभी करेगा बैठ के बातें। लोगों को डरना चाहिए कि नहीं भाई ये व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है,
ये व्यक्ति वो नहीं है। ऐसी जीवन, एक पवित्र जीवन। वो जो बीमार व्यक्ति जो सांकलों को तोड़ देता, प्रभु के पास आकर कैसे बैठ गया, कहता मुझे पीड़ा ना दे। एक ऐसा जीवन जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पार चलना पड़ेगा। वो लगता हो सकता है ये विषय आपको बोर लगाओगे, यार ये क्या बताया, समझ नहीं आया अभी तक समझ नहीं आया, पता नहीं क्या है उस पार। अगर किसी को ना आया हो क्षमा, तो प्रार्थना करें कि प्रभु समझने के लिए कृपा दे, बस और कुछ नहीं। उस पार जाने का मतलब एक परिवर्तन, बस कि जैसा मैं पहले जीता था वैसे नहीं जीऊंगा, मुझे प्रभु के साथ चलना है, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं कैसे संसार से प्रेम कर लूं, मेरे मुक्तिदाता ने मेरे लिए जान दी। इन सब बातों को समझते हुए हम क्या करें, उस पार चलें, प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की।